हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैल्यू। आप सभी का हमारी चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। तो आइए नए सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 61। रॉबिन पक्षी का घोंसला कौवे के घोंसले से किस प्रकार अलग होता है? ए, रॉबिन अपना घोंसला नागफनी के कांटों से बनाता है, जबकि कौवा घोंसला तिनकों और मुलायम टहनियों से बनाता है। बी, रॉबिन अपना घोंसला एक पेड़ के तने के छिद्र में बनाता है, जबकि कौवा अपना घोंसला पेड़ पर बनाता है। सी, रॉबिन का घोंसला लटकता है, जबकि कौवे का घोंसला टहनियों पर रखा होता है। डी, रॉबिन का घोंसला मुलायम होता है, जबकि कौवे का घोंसला सख्त होता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 62 देखें। निम्न में से कौन से पेड़ प्रायः केरल में पाए जाते हैं? ए, सुपारी और केला। बी, चिनार और नारियल। सी, चीड़ और केला। या डी, चिनार और चीड़। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखें। कुतरने के लिए निम्न में से कौन से दांतों की जरूरत होती है? ए, हाथी के बाहरी दांत। बी, गिलहरी के सामने के दांत। सी, गाय के सामने वाले दांत। या डी, चीते के एक तरफ के दांत। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 64 देखें। पर्वतारोहण के लिए एक लीडर की निम्न में से कौन सी जिम्मेदारी है? ए, दूसरे को आगे जाने देना और स्वयं अंत में रहना। बी, लंबे समय तक आराम करने के लिए उचित स्थान की खोज करना। सी, जो सदस्य चढ़ नहीं सकते उनको वहीं रुकने के लिए कहना। या डी, सदस्यों के बीमार होने पर भी न रुकने का आदेश देना। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 65 देखें। क्वेश्चन नंबर 65 देखें। देश में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी है? ए, 17। बी, 18। सी, 19। या डी, 20। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 66 देखें। विटामिनों और रोगों के जोड़ों को देखिए। विटामिन बी, बेरी बेरी। विटामिन ए, रिकेट्स। विटामिन सी, स्कर्वी। विटामिन डी, रतौंधी। तो इसमें से आपको बताना कौन सा गलत है। विटामिन और बीमारियों के गलत जोड़ों की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए, पहला और तीसरा। बी, दूसरा तीसरा। सी, दूसरा चौथा। या डी, पहला और चौथा। तो इसमें से देखना है कौन सा आपका गलत है। तो विटामिन B1 बेरी बेरी आपका सही है। विटामिन सी से आपका स्कर्वी, यह भी सही है। तो गलत कौन सा आपका दूसरा और चौथा। तो क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दूसरा और चौथा। विटामिन ए से आपका रतौंधी होता है और विटामिन डी से आपका रिकेट्स। आइए क्वेश्चन नंबर 67 देखें। बीमारी और उनके प्रत्येक जोड़ों का अध्ययन कीजिए। ए, टांगों और पैरों में सूजन, क्वाशियोरकर। दूसरा, बहुत कम वजन, घेंघा। तीसरा, भारी शरीर, मोटापा। या चौथा, बाहरी निकली हुई आंखें, सूखा रोग। उचित जोड़े को पहचानिए। ए है पहला तीसरा। बी है दूसरा तीसरा। सी है दूसरा चौथा। या डी है पहला और चौथा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पहला और तीसरा आपका सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 68 देखें। बीमारियां उनके प्रकारों में निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? ए, स्वलीनता, लाल कोशिकाओं की कमी, जन्मजात। बी, रतौंधी, रक्ताल्पता भाव के कारण होने वाले रोग। सी, मधुमेह, किडनी में पथरी, आकर्षण रोग। डी, जनरेटिव या फ्रेंड्स मिसप्रिंट हो गया, या डिजीज है। आइए ऑप्शन डी, अस्थमा, मियादी बुखार, संक्रमण रोग। तो क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 69 देखें। आपको कुछ किलो गाजर दी जाती हैं जिन्हें आपको गर्मियों तक संरक्षित रखना है। इनको संरक्षित करने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? ए, उनका अचार बनाना। बी, उन्हें एक प्लास्टिक के बैग में रखना। सी, उन्हें रेफ्रिजरेटर में रखना। या डी, उन्हें वायुरोधी कंटेनरों में रखना। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 70 देखें। चीनी और नमक किस प्रकार के भोजन को संरक्षित करने में सहायता करते हैं? ए, भोजन में पानी मिलाकर। बी, भोजन से पानी निकालकर। सी, सूक्ष्मजीवों की कोशिकाओं में से पानी को खत्म करके। या डी, भोजन को सूक्ष्मजीवों के लिए अपच बनाकर। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 71 देखें। बाजार में उपलब्ध कोलेस्ट्रॉल मुक्त का लेबल लगे भोज्य पदार्थों में कोलेस्ट्रॉल की कितनी मात्रा होनी चाहिए? ए, 2 मिलीग्राम से कम। बी, 12 मिलीग्राम से कम। सी, 1 मिलीग्राम से कम। या डी, 10 मिलीग्राम से कम। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 2 मिलीग्राम से कम। आइए क्वेश्चन नंबर 72 देखें। एक संतुलित आहार में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? ए, विटामिन, खनिज। बी, कार्बोहाइड्रेट और वसा। सी, प्रोटीन एवं खनिज। या डी, वसा और प्रोटीन। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 73 देखें।
कक्षा 4 के एक पाठ में कर्नाटक के भीमा संघ की चर्चा की गई। उनके कठिन प्रयासों के बाद वे निम्न में से किस में सफल हुए? ए, वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए ढलानों पर बने तालाबों को साफ करने में। बी, एक नदी को पार करने के लिए पुल का निर्माण करने में। एक, गोबर गैस संयंत्र का निर्माण करने में। या डी, पेड़ों का संरक्षण करने में। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए ढलानों पर बने तालाबों को साफ करने में। आइए क्वेश्चन नंबर 74 देखें। पोचमपल्ली निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ए, नाव, बी, रंगाई, सी, पेंटिंग, या डी, मीठा भोजन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 75 देखें। मिजोरम के लोग चावल की खेती अधिकतर झूम खेती के माध्यम से करते हैं। वे एक साथ खाते हुए गाते एवं नाचते हुए कार्य को पूरा करते हैं। उनका लोकप्रिय नृत्य है ए, बिहू, बी, चेरा नृत्य, सी, कालबेलिया नृत्य, या डी, कुचिपुड़ी नृत्य। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसे चेरा या चेराव नृत्य भी कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 76 देखें। सक्रिय अधिगम के माध्यम से भोजन में सांस्कृतिक विविधता के विषय में विद्यार्थियों को सिखाने के लिए कौन सी विधि सबसे अच्छी है? ए, उनके परिवारों से संबंधित सूचना को प्राप्त करने के लिए एक परियोजना कार्य प्रदान करना और आंकड़ों की चर्चा करना। बी, विभिन्न राज्यों में खाए जाने वाले भोजन के चित्रों वाले कार्ड दिखाना। सी, विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को भोजनों के उदाहरण देना। या डी, भारत में खाए जाने वाले विभिन्न भोजनों के चित्र बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 77 देखें। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भ्रमण के लिए तैयारी का हिस्सा नहीं है? ए, छात्रों से एक नोटबुक और पेन रखने के लिए कहना। बी, छात्रों से पानी और भोजन साथ ले जाने के लिए कहना। सी, सहायक शिक्षक और देखभालकर्ता की व्यवस्था करना। या डी, यात्रा से पहले गतिविधि शीट के व्यवस्थित प्रारूप के विद्यार्थियों के समूह बनाना और उनके साथ निर्धारित यात्रा की चर्चा करना। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 78 देखें। मध्याह्न भोजन निम्न में से किसका अधिकार है? ए, प्रत्येक बालक का। बी, गरीब बालक का। सी, मध्य वर्गीय बच्चों का। या डी, गरीब बच्चों जो परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 79 देखें। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को स्वतंत्रता देना क्यों महत्वपूर्ण है? ए, विद्यार्थियों के चिंतन स्तर में भिन्नता होती है। बी, कुछ विद्यार्थी दूसरों की अपेक्षा कम बातचीत करते हैं। सी, अध्यापक द्वारा छात्रों पर अधिक ध्यान देने से वे परेशान हो जाते हैं। या डी, कुछ विद्यार्थियों में अच्छी तरह ध्यान देने के बाद भी सुधार नहीं होता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 80 देखें। CCE के अंतर्गत व्यापक की अवधारणा का उद्देश्य है? ए, मूल्यांकन का लंबा रूप। बी, आधे पाठ्यक्रम का मूल्यांकन। सी, शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन। या डी, सभी विद्यार्थियों का सभी संकेतों पर तिमाही मूल्यांकन। तो क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 81 देखें। सोनाली एक कक्षा के लिए प्रयोग आधारित प्रश्नों को तैयार करने पर अधिक बल देती है। इसके लिए उसके द्वारा किस प्रकार के प्रश्नों को तैयार किया जाना चाहिए? ए, वहाँ पर कितने प्रकार के जल हैं। बी, आप जल चक्र की व्याख्या किस प्रकार करेंगे। सी, क्या आपको कोई ऐसा उदाहरण जानते हैं जहाँ पानी का वाष्पीकरण ठंडा करने में सहायता करता है। या डी, क्या आप एक ऐसा घड़ा बना सकते हैं जिसे गर्मियों में पीने का पानी रखने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 82 देखें। निम्न में से कौन सा एक कक्षा में किसी भी विषय पर चर्चा के लाभों का प्रतिनिधित्व करता है? ए, किसी भी समस्या पर विचारों को स्पष्ट करना। बी, छात्रों को बोलने की इच्छा को संतुष्ट करना। सी, विद्यार्थियों में अध्ययन के तनाव पर काबू को कम करना। या डी, विद्यार्थियों को विभिन्न व्यवसायों के लिए तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 83 देखें। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि रेगिस्तान में बहुत अधिक पेड़ नहीं उग सकते? निश्चित तौर पर निम्न में से कौन से अधिगम संकेतक की उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है? ए, प्रश्न करना। बी, व्याख्या करना। सी, वर्गीकरण करना। या डी, प्रयोग करना। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर बी इज द
करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 84 देखें। ईवीएस के अधिकतर पाठों में बच्चों को चर्चित स्थानों को मानचित्र में खोजने के लिए क्यों कहा जाता है? ए, गणना कौशल को बढ़ावा देना, बी, राज्यों की सीमाओं को समझने के लिए, सी, पैमाना निर्धारित करने के कौशल को बढ़ावा देने के लिए, या डी, विभिन्न स्थानों की दूरियों और दिशाओं को समझने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 85 देखें। निम्न में से कौन सी गतिविधि बच्चों के खेल के लाभों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है? ए, संवेगात्मक रूप से परेशान बच्चों और सामाजिक समायोजन की समस्याओं में सहायता करना, बी, एक बालक की शारीरिक सामाजिक ज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास करना, सी, बालक को सक्रिय बनाना विभिन्न शारीरिक कौशलों को प्राप्त करने में उनकी सहायता करता है, या डी, औपचारिक अधिगम से दूर विशिष्ट आनंद का स्रोत। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 86 देखें। हवा सभी स्थानों पर है, यह बहुत ही आधारभूत एवं लोकप्रिय कथन है जिसे हर बालक सीख लेता है। यह अवधारणा को और अधिक गहराई से समझने के लिए निम्न में से सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? ए, बच्चों से पूछना क्या मिट्टी में, पानी में, हमारे शरीर एवं हमारी हड्डियों में हवा है, पानी की सतह पर उल्टा खाली जार रखकर दबाना, सी, पाठ्यपुस्तक के पाठ को विस्तार से पढ़ना, या डी, विद्यार्थियों के सामने गुब्बारे फुलाना। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 87 देखें। ईवीएस की कक्षा में साधारण प्रयोग करना, उदाहरण देना किस में सहायता करता है? ए, पाठ्यक्रम को आसानी से पूरा करने में, बी, पोर्टफोलियो के लिए सूचना एकत्र करने में, सी, थ्योरी के कालांशों की संख्या को कम करने में, या डी, विद्यार्थियों को समान विज्ञान की गतिविधियों से परिचित कराने में। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 88 देखें। निम्न में से कौन सा सक्रिय अधिगम का कारण नहीं है? इसमें से आपको बताना कौन सा कारण नहीं है। ए, स्मरण करना, बी, प्रयोग करना, सी, प्रश्न पूछना, या डी, खोजना। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 89 देखें। निम्न में से कौन सी गतिविधि ईवीएस के अधिगम के लिए उपयुक्त नहीं है? ए, विद्यार्थियों को चर्चा एवं सामूहिक परियोजना जैसी गतिविधियों में शामिल करना, बी, घर पर करने के लिए ऐसे कार्य देना जो पुनः अभ्यास और पुनर्बलन पर बल देते हों, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछकर कक्षा की शुरुआत करना, या डी, कक्षा में प्रयोग तय चिंतन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए हम अपना नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 90। निम्न में से कौन सा संसाधन वास्तविक जीवन में अधिगम के अवसर प्रदान करता है? ए, समुदाय, बी, सिनेमा, सी, कोच, या डी, कक्षा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।